सरकार की तरफ से देश में बनाए गए 44 नए पुल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से डिजिटल तरीके के साथ जनता को समर्पित किए गए। इन 44 पुलों में से सबसे लंबा पुल जिला गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में रावी दरिया के ऊपर गांव कासोवाल के नजदीक 2485 लाख की लागत से तैयार किया गया है और 484 मीटर लंबे इस पुल को आज जनता के सुपुर्द किया गया। इस मौके प्रशासनिक और बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। बातचीत करते हुए गुरदासपुर के एडीसी तेजिंद्रपाल सिंह संधू और बीएसएफ के अधिकारी अमिताभ मिश्रा ने बताया कि रावी दरिया पर तैयार किए गए इस स्थायी पुल से जहां इलाके के किसानों को फायदा पहुंचेगा, वहीं इस कस्बे के नजदीक हिंद पाक सरहद पर ड्यूटी देने वाले बीएसएफ के जवानों को भी आने जाने में सहूलियत मिलेगी। आजाद टीवी न्यूज के लिए गुरदासपुर से इस्लाम तारी की रिपोर्ट। आज ही मांग तो बड़े चिर दी हुण पूरी हुई आन के। की फायदा होएगा? फायदा जी हमें बहुत ज़्यादा फायदा। पहलों ही सीधे लंघ जाए पुल दूजे फट्टियां वाले पुल ने कभी टुट जाता है, कभी जो बड़ा नुकसान होंदा है। साडा फसल नहीं साडी लंघदी। हुण है भी जो मर्जी आइए जाइए उदा असीं एक बार चल जाते हाँ तो 15-15 20 दिन उधर ही रहने हाँ, उधर ही खाने खुने उधर रोटी पानी पका के। हुण असीं रोज़ आ जाने रोज़ चल जाते हाँ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੇੜੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੁਲ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਵਾਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਸੋਵਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। जहाँ तक इस ब्रिज का सवाल है, आपको ऐतिहासिक रूप से पता है कि यहाँ पर 2 बार 1965 और 1971 में लड़ाई हुई। ये एक इनक्लेव का इलाका है जो कि घिरा हुआ है। इस इनक्लेव में संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके लिए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पंटून ब्रिज बनता था जो कि बारिश में निकाल दिया जाता था क्योंकि उसमें वज़न लेने की क्षमता कम थी। इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण हुआ। जहाँ तक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जाएँ, आपका सवाल था, सबसे लंबा ब्रिज 484 मीटर, जो आज 44 ब्रिज समर्पित किए गए हैं, उनमें से हमारे किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत उपलब्धियाँ हैं। इसमें कई हज़ार एकड़ की ज़मीन 35 स्क्वायर किलोमीटर के इनक्लेव में उस उपजाऊ ज़मीन का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, फ़ायदा उठाएंगे, जैसे कमिश्नर साहब ने भी बताया। साथ साथ में हमारे सैनिकों के लिए, हमारी सेना के लिए, उनके लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी साजो सामग्री, उनका सामान के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक टाइम का सवाल आया, डीजी साहब ने बताया, आपने सुना कि इसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये दरिया अपना रुख बदलती थी, जिसकी वजह से हमारे को इस पे जो प्रोटेक्टिव वर्क्स थे उसके ऊपर निरंतर बनाने रहते थे, लेकिन उन चुनौतियों को हमने पूरा किया और कोविड महामारी के बावजूद हमारे कार्यकर्मी प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत ये बनाया गया है, जो कि सीमा सड़क संगठन का एक प्रोजेक्ट 39 टास्क फोर्स ने बनाया है और 141 ट्रेन मेंटेनेंस कंपनी ने बनाया है। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कोविड की महामारी को भी नकारते हुए हमने इसे जुलाई में